क्या साइंस आपको टफ लगती है? क्लास 9, 10, 11, 12 या नर्सिंग और फार्मेसी के एग्जाम्स? टेंशन छोड़ो, वेलकम है आपका साइंस अड्डा पर, जहां कॉन्सेप्ट्स होते हैं बिल्कुल क्लियर, इजी एक्सप्लेनेशंस, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट और स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स के साथ सक्सेस अब है गारंटीड। अभी सब्सक्राइब करें साइंस अड्डा और अपनी लर्निंग को नेक्स्ट लेवल पा ले जाए। सो हेलो एवरीवन, आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके। आज की वीडियो होने वाली बेटा हमारी क्लास 10 के टॉपिक जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये बेटा चैप्टर आप लोग के क्लास 10 के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। इस वीडियो में बेटा हम बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं, चाहे वो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो पढ़ के जाते हैं बेटा, तो आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। तो बेटा बिना देरी किए हुए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो आप लोग अपनी पेन कॉपीज को अपने साथ लेके बैठ जाएं और जो भी पॉइंट्स आपको अगर इंपॉर्टेंट लगे तो आप उसको नोट डाउन कर लें। तो बेटा देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है वो क्या है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन। यानी कि ह्यूमन ब्रेन का हमें एक वेल लेबल डायग्राम बनाना है और उसके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं बेटा, ठीक है, जो हम लोग डायग्राम में मेंशन करेंगे उनको हमको क्या करना है, ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। ठीक है, कि वो क्या होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, उनका लोकेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हमको मेंशन करनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं ब्रेन के और कौन कौन से वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो बेटा जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन ब्रेन क्या होता है बेटा, एक कंट्रोल सेंटर होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, नर्व टिश्यू से मिलकर बना होता है। ठीक बेटा, ह्यूमन ब्रेन बेसिकली आपके हर एक फंक्शन को कंट्रोल करता है, चाहे वो वॉलेंट्री हो या इनवॉलेंट्री, यानी कि हमारे अंडर में हो जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे एक्शंस हो, या तो ऐसे एक्शन हो जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं करते हैं, जैसे बीटिंग ऑफ हार्ट। ठीक है, या फिर हमारी ब्रीदिंग। ठीक, हम ये सब कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक लेवल तक ही हम ब्रीदिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बाद हम ब्रीदिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है बेटा, ऑटोमेटिक ये चलता ही रहता है। ठीक है, हम इसे रोक नहीं सकते हैं। बल्कि वॉलेंट्री एक्शंस ऐसे एक्शंस होते हैं बेटा जो हमारे कंट्रोल में हो, जैसे कि अपने हाथों का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, या फिर हमारी बॉडी मूवमेंट, ये सारी चीज़ें, या फिर इमोशंस हमारे, ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं बेटा। तो ये सारे जितने फंक्शन होता है वो हमारा ह्यूमन ब्रेन परफॉर्म करता है। तो अब हम पढ़ लेते हैं बेटा कि ब्रेन के कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि मेन स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन कैसा होता है। ठीक है, तो देखिए बेटा, हमारे ब्रेन का सबसे पहला पार्ट जो हमको गिवन है वो क्या है, फोर ब्रेन। यानी कि जो हमारा फोर ब्रेन होता है वो हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है और सबसे फर्स्ट पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेटा गिवन है, फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। यानी कि आपका जो फोर ब्रेन है वो क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। और ये क्या क्या कंसिस्ट करता है बेटा, सेरिब्रम को कंसिस्ट करता है एंड अदर स्मॉल पार्ट्स को भी ये कंसिस्ट करता है। अब ये अदर स्मॉलेस्ट पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, ऑल्फैक्टरी लोब हो गया, एज वेल एज डेंसिफेलॉन हो गया। ठीक है, और आपके फोर ब्रेन में जो सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है बेटा वो क्या होता है, सेरिब्रम होता है। ठीक, तो आई होप आप लोग को ये दो लाइंस समझ आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं सेरिब्रम की बेटा। तो चलिए बेटा हम बात कर लेते हैं सेरिब्रम क्या होता है। तो देखिए बेटा यहाँ पे मेंशन है, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। यानी कि आपके ब्रेन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एज वेल एज लार्जेस्ट पार्ट क्या है, सेरिब्रम है। ठीक है, एज वेल एज बेटा ये क्या है, साइट ऑफ इंटेलिजेंस है। यानी कि आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, थिंकिंग आपकी पावर जितनी भी होगी या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग जितनी भी पावर होगी, यही आपका क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी कि सेरिब्रम क्या है, एज अ साइट ऑफ इंटेलिजेंस है। यानी कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी या फिर जितने भी आपके डाउट्स होंगे, ठीक है, या फिर थिंकिंग पावर जो होगी वो कहाँ से आएगी बेटा, सेरिब्रम से आएगी। ठीक, अब यहाँ पे बात करते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट की। तो यहाँ पे गिवन है द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, थिंकिंग, रिस्पॉन्सिंग एंड द मेमोरी etc आर गवर्न बाय द सेरिब्रम। यानी कि जैसे कि मैंने आप लोग को अभी बताया था कि लर्निंग पावर आपकी या फिर थिंकिंग पावर हो गई या फिर रीजनिंग पावर हो गई, वो सब कौन हैंडल करेगा बेटा, आपका सेरिब्रम ही हैंडल करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे कुछ और अदर एरिया जो प्रेजेंट होते हैं आपके फोर ब्रेन में उनकी। ठीक, तो ये क्या करता है बेटा, यहाँ पे देखिए आपका हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस ये भी क्या है, फोर ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक, और ये क्या करता है बेटा, ये आपका रिलेट करता है किसी से, टेम्परेचर रेगुलेशन से, एज वेल एज हंगर सेंटर भी होता है। यानी कि आपको जो भूख लगती है बेटा वो कौन कंट्रोल करेगा, वो करेगा आपका हाइपोथैलेमस। ठीक, उसके साथ साथ बेटा आपके साथ जो एक कंडीशन आती है कि आपको, आप चल रहे हो या फिर कोई वर्कआउट कर रहे हो तो आपको प्यास लगती है, तो यानी कि ये भी एरिया कौन कंट्रोल करेगा, थ्रस्ट सेंटर कौन कंट्रोल करेगा, आपका हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस कहाँ बेटा आता है, आपके फोर ब्रेन में आता है। ठीक, तो चलिए बेटा अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं ब्रेन के, जो कि क्या है, मिड ब्रेन। यानी कि आपका ऐसा एरिया जो मिडिल पोर्शन में प्रेजेंट हो। ठीक, और ये मिड ब्रेन बेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके सेरिब्रम के नीचे। तो देखिए यहाँ पे वही मेंशन्ड है कि आपका जो मिड ब्रेन है वो कहाँ सिचुएटेड है बेटा, बीनीथ दी सेरिब्रम। ठीक है, और इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं बेटा, तो ये ऑडिटरी यानी कि सुनने का और देखने के मूवमेंट्स यानी कि विजुअल रिफ्लेक्शन मूवमेंट्स भी कंट्रोल करता है आपका क्या, मिड ब्रेन। ठीक, और मिड ब्रेन यहाँ पे क्या लिखा बेटा, ऑल्सो कंट्रोल अकोमोडेशन ऑफ द आई एंड रिफ्लेक्शन मूवमेंट ऑफ द आई मसल्स। यानी कि आपके आई मसल्स कैसे मूव करेंगे, ठीक है, और कैसे वो रिफ्लेक्शन करेंगे, ये सारे मूवमेंट्स को कौन का हैंडल करता है बेटा, आपका मिड ब्रेन ही हैंडल करता है। तो इन सिंपल लैंग्वेज इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, सो वी कैन से दैट basically your midbrain control the auditory as well as visual reflection of the eye as well as ear. ठीक, आई होप अब आप लोग को मिड ब्रेन समझ आ गया होगा, इसकी साइड ऑफ लोकेशन, इसका फंक्शन समझ आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो ब्रेन का है उसके बारे में डिस्कस करते हैं।
तो देखिए बेटा, जो हमारा थर्ड पोर्शन है ब्रेन का, वो क्या गिवन है, हाइंड ब्रेन। ठीक है, हाइंड ब्रेन बेसिकली क्या क्या कंसिस्ट करता है बेटा, आपके सेरिबेलम को एज वेल एज पॉन्स एंड मेडुला। ठीक है, इन 3 चीज़ों को कंसिस्ट करता है। आप लोग सेरिब्रम एज वेल एज सेरिबेलम में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बेटा सेरिब्रम जो है वो आपके फोर ब्रेन का पार्ट है एंड सेरिबेलम क्या है बेटा, आपके हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ठीक, बच्चे इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर आप लोगों को समझना आए तो 2-3 बार ज़रूर देखें। ठीक है, जिससे कि आपके डाउट ज़रूर क्लियर हो जाएंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट होते हैं तो आप अपने कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चंस जो हों वो पूछ सकते हैं। ठीक, तो बेटा चलिए हम बात करते हैं अब हाइंड ब्रेन की। तो हाइंड ब्रेन बेटा बेसिकली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या कंसिस्ट करता है, जो कि ये क्या है बेटा, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला। तो देखिए बेटा, सेरिबेलम क्या है आपका, ये प्रोमिनेंट पार्ट है आपके हाइंड ब्रेन का। तरीके से बेटा हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि फोर ब्रेन में हमारा जो सेरिब्रम होता है वो क्या होता है, प्रोमिनेंट पार्ट होता है, एज वेल एज क्या करता है बेटा, वो साइट ऑफ इंटेलिजेंस का जैसे वर्क करता है। ठीक है, उसी तरीके से हम जब बात करेंगे हाइंड ब्रेन में, तो हाइंड ब्रेन में जब हमारा क्या आएगा, सेरिबेलम, तो सेरिबेलम क्या होगा, हाइंड ब्रेन का बहुत प्रोमिनेंट पार्ट होगा बेटा, और इसका काम क्या होगा, आपके बॉडी पॉस्चर को मेंटेन करना एज वेल एज उसको बैलेंस प्रोवाइड करना। ठीक है, ये आपकी सेरिबेलम का वर्क होगा। तो देखिए यहाँ पे मेंशन है कि हाइंड ब्रेन में आपका कौन कौन से पार्ट आते हैं। पहला तो है सेरिबेलम, दूसरा है पॉन्स और तीसरा है क्या, मेडुला। तो बेटा सेरिब्रम का क्या होगा, यहाँ पे मेंशन है देखिए कि सेरिब्रम का फंक्शन जो होगा वो क्या होगा कि एक तो पहला ये प्रोमिनेंट पार्ट होगा, एज वेल एज क्या करेगा, ये आपके बॉडी को बैलेंस एज वेल एज उसका पॉस्चर को मेंटेन करेगा। ठीक, अब बात करते हैं बेटा मेडुला की। तो मेडुला क्या करता है बेटा, मेडुला कंट्रोल्स मेनी रिफ्लेक्स एज वेल एज इनवॉलंटरी एक्शंस। इनवॉलंटरी एक्शंस बेटा जो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था, ऐसे एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में ना हो, लाइक ब्रीदिंग हो गया, हार्ट बीट हो गया, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बेटा कहाँ पे होता है, आपके जीआई ट्रैक में। ठीक है, या फिर एलिमेंट्री कैनाल कह सकते हैं उसे, उसमें होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, फूड या फिर जो भी आपका मटेरियल होता है वो क्या होता है, फॉरवर्ड मूव करता है। ठीक, उसी तरीके से ब्रीदिंग क्या है, वो इनवॉलंटरी एक्शन है, और हार्ट बीट भी इनवॉलंटरी एक्शन है, क्योंकि ये ऐसे एक्शंस हैं जो हम लोग अपने सेंसेस के थ्रू कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है।